हमारे देश में प्रतिदिन 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। यानी हर 40 मिनट में देश के अंदर एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है। और ये आंकड़ा अभी इस हद तक बढ़ गया है कि देश के अंदर मौजूदा किसान हैं, उनकी जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा देश के अंदर इस समय यानी वर्तमान समय में स्टूडेंट हत्या कर रहे हैं या फिर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश के अंदर जितने भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं या फिर आत्महत्या करते हैं, उनमें से 30% लोग ऐसे हैं जो किसी एग्जाम में फेल कर जाते हैं। सपोज वे बोर्ड के एग्जाम में फेल कर जाते हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम उसमें फेल कर जाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में फेल कर जाते हैं। सपोज किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे हो, उसमें फेल कर जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का एकेडमिक एग्जाम हो वहां पर फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से 30% लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। क्या जिंदगी में मार्क्स लाना ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है? लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में छात्रों का सुसाइड का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 सालों में अगर आप इस आंकड़ा को अगर आप देखते हैं तो करीब 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे देश में सुसाइड किए हैं, आत्महत्या किए हैं। वजह क्या हो सकता है? नौकरी ना मिलना, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना आना, पेपर लीक की समस्या हो सकती है, समय पे नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी। कहीं ना कहीं ये सारे कारण जो मैंने आपके साथ गिनाए हैं, कहीं ना कहीं सारे कुछ ना कुछ ये वजह हो सकते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो छात्र सुसाइड कर रहा है वो खुद, या फिर उसके पेरेंट्स, या फिर शिक्षा पद्धति जो हमारे ऊपर बचपन से परोसा जा रहा है, या फिर सरकार? सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आंकड़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि क्या आंकड़े हैं। तो देश के अंदर प्रतिदिन 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। यानी हर 40 मिनट के अंदर देश के अंदर एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, और ये आंकड़ा किसानों की आत्महत्या से कहीं ज्यादा है। हाल ही में एक एक्सपो हुआ था, यानी IC3 कॉन्फ्रेंस और एक्सपो हुआ था, जिसके दौरान अगर देखेंगे तो एक संस्था है IC3 यानी इंस्टीट्यूट, एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो देश के अंदर हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में जो पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर ये केस स्टडी या फिर उनके ऊपर स्टडी करती है और रिपोर्ट पब्लिश करती है कि स्टूडेंट का या फिर छात्रों का क्या, किस बैकग्राउंड में या फिर किस प्रोफेशन में ज्यादा लोग स्टूडेंट जा रहे हैं, या फिर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। इन सारी चीजों के ऊपर ये संस्था अगर देखेंगे तो स्टडी करती है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आधार पर अगर देखेंगे तो 2021 की रिपोर्ट के आधार पर अगर देखेंगे तो देश के अंदर 13,089 स्टूडेंट 2021 में अगर देखेंगे तो सुसाइड किए थे, यानी आत्महत्या किए थे। और पिछले 10 साल में, यानी पिछले 10 साल में अगर आप ये आंकड़ा देखते हैं तो करीब 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड किए हैं। अगर ये प्रोफेशन वाइज अगर देखा जाए कि किस प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो उसमें से अगर सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग 25% अगर देखेंगे तो सुसाइड कर रहे हैं। यानी देश के अंदर अगर 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो उनमें से 25 लोग सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, वे लोग सुसाइड कर रहे हैं। स्वरोजगार जो खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, वैसे लोगों की संख्या अगर देखेंगे तो सुसाइड का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो करीब 12 लोग हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं, वे लोग सुसाइड कर रहे हैं। नौकरी पेशा में माना जाता है कि देश के अंदर अगर नौकरी मिल जाती है तो शायद भगवान से भेंट हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में नौकरी पेशा में रहे लोग भी अगर देखेंगे तो सुसाइड कर रहे हैं, और यह आंकड़ा 10% के आसपास है। बेरोजगारी का अगर देखेंगे तो करीब यह आंकड़ा 8.4% का है, और स्टूडेंट करीब अगर देखेंगे तो 8% का है। और किसान हमारे देश के अंदर अगर देखेंगे तो 6.6% किसान है जो सुसाइड कर रहे हैं। ये आंकड़ा अगर आप स्टूडेंट का आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देखेंगे तो सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो काफी डरावने वाले हैं। अगर आप देखेंगे बीते 2 दशक में तो देश की पॉपुलेशन तो बढ़ी है, और उसी अनुसार अगर देखेंगे तो देश में जो स्टूडेंट है उनकी सुसाइड रेट है कहीं ना कहीं उसमें भी वृद्धि हुई है। पिछले 20 सालों में 0 से 24 साल की लोगों की पॉपुलेशन में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान जो स्टूडेंट है उनका सुसाइड रेट अगर आप देखेंगे तो 4% से भी इसमें भी वृद्धि हुई है, यानी ग्रोथ हुई है। जबकि पिछले 10 सालों में 0 से 24 सालों के लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आप कहीं अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें घटा 0.02% की कमी हुई है। जबकि जो आंकड़े हैं, जो सुसाइड के आंकड़े हैं, वे कहीं 7% से वृद्धि हुई है। यानी पिछले 20 सालों में जो यंग एज का पॉपुलेशन कह सकते हैं, या फिर 0 से 24 सालों की जो पॉपुलेशन है उसमें 0.2% की वृद्धि हुई, जबकि सुसाइड रेट 4% से बढ़ा है। जबकि 10 सालों का अगर पिछले 10 सालों में 2012, 13, 14 के बाद का अगर आप आंकड़ा देखते हैं आज तक का, तो उसमें से जो 0 से 24 सालों की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें 0.02% की गिरावट आई, यानी कमी आई है, जिसके बावजूद भी 7% की सुसाइड रेट बढ़ा है। जबकि अगर आप 2012 में अगर देखेंगे तो 0 से 24 साल लोगों की पॉपुलेशन करीब अगर देखेंगे तो 58 करोड़ 2 लाख के करीब आसपास था।
जो कि 2022 में यानी 10 सालों के बाद ये घट करके 58 करोड़ 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। जबकि साल 2012 में देश के अंदर 7,696 स्टूडेंट सुसाइड किए थे, जबकि 2022 में यानी 10 साल में ये आंकड़ा बढ़ करके अगर आप देखते हैं तो करीब 13,089 स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, यानी 100% से अगर देखेंगे तो जो सुसाइड रेट था वो बढ़ा है। माना जाता है कि हर खबर में ये सुनने को मिलती है कि कोटा में अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा लड़के लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। एग्जाम प्रेशर और दूसरे कारणों से अगर देखेंगे तो राजस्थान का कोटा स्टूडेंट के आत्महत्या की खबरें अक्सर आती रहती है, मगर रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट सुसाइड में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान 10वें पायदान पर है, जबकि पहले पायदान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक साल 1834 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है जहां पे 1308 स्टूडेंट प्रत्येक साल सुसाइड कर रहे हैं। नौकरी ना मिलने की वजह से, बेरोजगारी की तंग से या फिर घर की प्रेशर की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। उड़ीसा दूसरे तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो तमिलनाडु 1246 स्टूडेंट प्रत्येक साल अगर देखेंगे तो सुसाइड कर रहे हैं। कर्नाटका चौथे नंबर पे और उड़ीसा 5वें नंबर पे है। लेकिन राजस्थान में अगर आप स्टूडेंट का जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 186% अगर देखेंगे तो स्टूडेंट अगर देखेंगे तो मामले बढ़े हैं, जबकि झारखंड में जो सुसाइड जो रेट है वो कहीं सबसे ज्यादा है। यानी भारत में इस समय सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं तो झारखंड से, और ये आंकड़ा करीब 207% से वृद्धि हुई है। हालांकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक की समस्या हो या फिर वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो झारखंड की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लगातार सरकार घेरे में है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर नियुक्ति ना देने का मामला हो, या फिर जैसे झारखंड में उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा है तो कई छात्र, करीब 11 छात्रों की मौत हो गई। तो कई वजह से झारखंड सरकार सुर्खियों में है, और झारखंड में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर देखेंगे तो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। नौकरी न मिलने की वजह से, बेरोजगारी की समस्या से सुसाइड कर रहे हैं। और सबसे आखिरी पायदान पे अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, जहां पे 76% अगर देखेंगे तो जो सुसाइड रेट है वो बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। सुसाइड तो आंकड़े तो काफी चौंकाने वाला है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है, या फिर उनके पेरेंट्स, या फिर हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारे वर्षों से यही शिक्षा पद्धति को परोसा जाता है और इससे हमें मिलता तो कुछ नहीं, सिर्फ मिलता है तो बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, या फिर सरकार? कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले अगर देखेंगे तो इस तरीके के जो सुसाइड्स के जो केसेस आते हैं तो इसके पीछे अगर देखेंगे तो सबसे जो अगर बड़ा कारण की बात कहा जाए तो मुझसे अगर कोई पूछेगा तो सबसे 10 बड़े कारण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देश के अंदर जो एकेडमिक डिस्ट्रेस है, यानी बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th का एग्जाम हो, अच्छे मार्क्स लाना। हमारे समाज में यही तवज्जो दिया जाता है कि अगर तुम्हारे अगर बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तुम्हारा करियर अच्छा होगा, या फिर तब वहीं से तुम्हारा करियर का डिसाइड होगा। इस तरीके के हमारे स्कूल से लेकर के, फैमिली से लेकर के, समाज, हर जगह हमारे ऊपर यही थोपा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी अगर देखेंगे तो सुसाइड का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो करियर चॉइस का ऑप्शन हमेशा से हमारे फैमिली वाले या फिर हमारे टीचर से डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है। जैसे कि हर एक फैमिली में यही सपना होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन करना कुछ और चाहता है। शायद वो स्वरोजगार करना चाहता हो, खुद का बिजनेस करना चाहता हो, या फिर वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाना चाहता हो, या फिर कुछ भी एनीथिंग करना चाहता हो। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जबरदस्ती स्टूडेंट के ऊपर करियर्स को थोपा जाना कहीं ना कहीं सुसाइड रेट का बहुत बड़ा मामला भी अगर देख, सुसाइड में वृद्धि का सबसे बड़ा अगर कारण अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो करियर चॉइस को लेकर के जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से या फिर टीचर्स की तरफ फोर्स किया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि कोटा से इस तरह की कई खबरें हमें सुनने को मिलती है कि बच्चे प्रेशर में आकर के, जेईई नीट्स नहीं निकलता है, प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा अगर कारण अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इस समय अगर देखेंगे तो हमारे देश में इस तरीके का शिक्षा पद्धति नहीं है, शिक्षा या फिर यह जो एजुकेशन पॉलिसी नहीं है जहां पे हमें ये बताए। जैसे शुरुआती में जब हम 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, तभी हमें ये चीज पता नहीं होता। जब हम बोर्ड लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें जीवन में करना क्या है। उसके बाद हमें जबरदस्ती ये चीज थोपा जाता है कि चलो नीट कर लो, या फिर जेईई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, या फिर लॉयर बन जाओ। उस समय हमें थोपा जाता है। अगर करियर एकेडमिक काउंसलिंग की अगर बात करेंगे कि हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा हमारे आज भी समय में अगर देखेंगे तो हमारे एजुकेशन से कहीं ना कहीं ये लेस है, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। रैगिंग एंड बुलिंग अगर देखेंगे तो हमारे देश के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ज्यादातर अगर देखेंगे तो कहीं कहीं आज भी अगर देखेंगे तो रैगिंग करना ऐसे भी अपराध माना जाता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज हमारे देश में रैगिंग हो रहा है। और आजकल के समय में अगर देखेंगे तो इंटरनेट की वजह से कई बार इस तरीके के रैगिंग होते हैं, और कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग का शिकार भी होते हैं, और कहीं ना कहीं सुसाइड लोग कर लेते हैं।
पांचवा सबसे बड़ा अगर देखेंगे कारण तो जाति, धर्म, लिंग, वर्ष, अगर ये सारे भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है इस समय, वर्तमान समय में। कई बार आर्थिक समस्याओं को लेकर के स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के पास उतने पैसे नहीं या फिर उनके फैमिली का जो आर्थिक समस्या उस हद अच्छी नहीं है, तो कई बार स्टूडेंट अपनी आर्थिक समस्याओं को देखते हुए सपोज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिलता है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर उनकी उम्र हो जाती है 30 साल 32 साल उम्र हो जाती है, पढ़ाई करते चले जाते हैं, उनके घर वाले खर्चे चलाते हैं, लेकिन वे किसी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देते भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो कई बार स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये सारे खबरें में सुनने को मिलती है। सातवां अगर सबसे बड़ा अगर कारण देखेंगे तो बदलती पारिवारिक संरचना। आज के समय में स्टूडेंट को ये चीजें नहीं सिखाया जा रहा है कि हम अपने प्रॉब्लम से कैसे टेकल करें। पहले हुआ ये करता था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सब एक साथ रहते थे, तो फैमिली में कल्चर क्या होता था, बातचीत होता था, डिस्कस होता था। और कहीं ना कहीं आज के समय में लोग इस चीज से दूरी होते जा रहे हैं और स्टूडेंट इसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वे अपने घर से दूर ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अकेलापन भी सताया जा रहा है। एक समय के बाद उन्हें लगता है कि मैं काफी अकेला हूं और कुछ नहीं समझ में आता है, बाद में जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। आठवां सबसे बड़ा अगर कारण देखेंगे तो इमोशनल नेगलेक्ट। इस समय अगर देखेंगे तो बच्चों में अगर देखेंगे खास करके तो चाइल्ड ट्रामा और देखेंगे तो अब्यूज ये ज्यादातर अगर नेगलेक्ट कर देते हैं, खास करके जब बच्चे होते हैं तो ये सारी चीजों को टेस्ट को हम नेगलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बाद में जाकर के ये सारी चीजें डेवलप होती है। एक और कारण है जो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो सुसाइड का जो आंकड़ा है उसमें अगर देखेंगे तो बढ़ोतरी हो रही है, सामाजिक उदासीनता। हमारा समाज अगर देखेंगे तो हमारे मेंटल को जागरूक नहीं करता है। आज के समय में भी अगर देखेंगे तो समाज में ये तवज्जो मिलता है कि जो बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं या फिर हमारे घर में ही या फिर फैमिली कल्चर में भी अगर हमें ये देखने को मिलता है कि फलाने का लड़का अच्छा मार्क्स लाता है, तो हमें उसका एग्जाम्पल बार बार हमारे सामने बताया जाता है कि देखो फलाने का लड़का अच्छा मार्क्स लाया, ये जॉब कर लिया, उनको ये जॉब मिल गया। कहीं ना कहीं इसके वजह से भी लोग डिमोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 10 बड़े कारण हैं जिसके वजह से स्टूडेंट का जो सुसाइड रेट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।